नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज महाराष्ट्र की बात किस्सा गोई महाराष्ट्र की राजनीति की, किस्सा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, किस्सा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, उस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जिसके महानायक शरद पवार हैं, जिनसे 2023 में उनके भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी कमान ले ली। चुनाव आयोग से लेकर तमाम जगहों से लेकर के उन्हें बेदखल किया, उनका नया शैम्बू लेना पड़ा, नया नाम लेना पड़ा और वास्तविक जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी वो अजीत पवार के पास आ गई, उनके भतीजे के पास आ गई। और विधि का विधान क्या कहिए, अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका असामयिक निधन उसी बारामती के हवाई पट्टी पर जाकर हो गया विमान हादसे में, जिसको वो बेहद लगाव रखते थे, जिससे असली लड़ाई बारामती के मैदान में ही थी। तो ये सारी घटनाएं तो आपने देख रखी है। नया क्या हो रहा है इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में? अद्भुत हो रहा है। राजनीति में हुआ करता है ऐसा ही जो आम जनजीवन में नहीं होता है। आम जनजीवन में जो आंखों का पानी होता है, जो नजर का लिहाज होता है, वो राजनीति में नहीं होता है। या फिर राजनीति में अगर आप जिसे कमजोर मान के ताकत देते हैं, वो अपने हिसाब से रणचंडी हो जाया करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नई लिस्ट चुनाव आयोग के पास गई है। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। इसमें कोई कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लिस्ट गई है उसके महासचिव हैं जय पवार, उसमें है पार्थ पवार और तमाम लोग हैं। लेकिन उसमें जो नहीं है वो लोग नहीं है जिन्होंने सुनेत्रा पवार को उस कठिन घड़ी में घर से निकाला, पूरा 13वीं होने तक नहीं दिया अजीत पवार का, लाके उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उसके बाद ये तय किया कि वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। याद दिला दूं कि अजीत पवार के अनन्य मित्र हैं अभी भी प्रफुल्ल पटेल। वो उस वक्त में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम इस सूची से गायब है। और जो दूसरा शख्स जो काफी कद्दावर था, जिन्होंने अजीत पवार के लिए चाचा शरद पवार से लोहा लिया था, उसका नाम था सुनील तटकरे। उन्होंने तय किया था महाराष्ट्र की प्रदेश इकाई एनसीपी की उतनी ही मजबूत रहे जितना कि शरद पवार चाहते थे। शरद पवार वाले धड़े से ज्यादा मजबूत रहा। यही वजह रही कि एनसीपी की अच्छी तादाद में विधायक जीत के चले आए। और उस वही वजह है कि उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला देवेंद्र फडणवीस सरकार में। और उनके जाने के बाद उसके सहयोग की इतनी आवश्यकता रही कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। सुनील तटकरे की बात कर रहा हूं। सुनील तटकरे का नाम नहीं होना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही ओबीसी के प्रखर नेता रहे हैं, जिनका जन्म तो मोटे तौर पे बाला साहब ठाकरे ने लाया था मुख्य दूरी पर। नासिक के इलाके से आते हैं। छगन भुजबल की बात कर रहा हूँ, समीर भुजबल की बात कर रहा, पिता की बात कर रहा हूँ। वो छगन भुजबल बाद के दिनों में शरद पवार के पास गए, मुख्यमंत्री तक बने। और छगन भुजबल को अब जो एनसीपी में थे और जिन्होंने मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाई थी सुनेत्रा पवार को पावर दिलाने में, उनका नाम इस सूची में नहीं है। सुनील तटकरे नहीं है, छगन भुजबल नहीं है, प्रफुल्ल पटेल नहीं है। ये तीन बड़े हस्ती अब एनसीपी के मुख्य कार्यकारी में तो हैं, कार्यकारी मंडल में हैं, लेकिन पदाधिकारी के तौर पर नहीं। और ये किसने किया? सुनेत्रा पवार ने किया। भला सुनेत्रा पवार ने ऐसा क्यों किया? क्या सुनेत्रा पवार को इस बात की कसक थी कि जिस ढंग से अजीत पवार उनके पति ने पूरी पार्टी को शरद पवार से छीन कर अलग किया था चाचा से, इस बात से वो पीड़ित थी? मोटे तौर पर आप याद जान लीजिए, सुनेत्रा पवार 2024 से राजनीति में दूर थी, उनका कोई वास्ता नहीं था, गृहिणी थी। 2 बच्चे हैं उनके, जय पवार और पार्थ पवार। इनको पालते पोलते अपना कैरियर बना रही थी घर में। बिल्कुल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक्टिव थी, लेकिन अजीत पवार की पत्नी गृहिणी के तौर पर थी। अजीत पवार का खाना कैसे क्या हो, एक जो सफल गृहिणी होता है, पति के प्रति लगाव था, राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। ये अलग बात है कि वो उस राजनीतिक परिवार से आई थी जो संघ परिवार से उनके पापा जो पिताजी जुड़े पड़े थे। यह सरोकार जब हुआ था, शरद पवार ने जब शादी करवाई थी, तो वो अपने आप में बड़ी बात थी। कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता ने संघ परिवार के व्यक्ति के घर में अपनी बहू लाने का फैसला किया। अजीत पवार की शादी की बात कर रहा हूं। सुनेत्रा पवार में एक कसक रह गई थी, जिस ढंग से जो व्यवहार किया था अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के प्रति, 2019 की बात हो या 2023 में अलग पार्टी बनाने की बात हो, तो जिन दोस्तों के प्रभाव में आकर के, जिस छगन भुजबल के प्रभाव में आकर के, प्रफुल्ल पटेल के प्रभाव में आकर के, सुनील तटकरे के प्रभाव में आकर के, या उन्हीं के आश्रय, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के बल पर अलग पार्टी बना ली थी अजीत पवार ने चाचा के खिलाफ जाकर के। और अब उन्हीं लोगों को जो अजीत पवार के अवलंब हुआ करते थे, वही लोग जो सुनेत्रा पवार को ला करके उप मुख्यमंत्री का शपथ दिला गए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गए, उनको किनारे लगा गई सुनेत्रा पवार। है ना अद्भुत बात?
सुनेत्रा पवार के बारे में जान लीजिए, 2024 में अजीत पवार ने बारामती से उस सीट से उन्हें चुनाव लड़ा दिया था जहां से उनकी बहन सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही थी, और सुप्रिया सुले ने भाभी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था उस बारामती ग्राउंड में। ये अलग बात है, अजीत पवार ने स्टैंड लिया झटके में, एनडीए के मुख्य पार्टनर थे, उन्होंने एनडीए के मतलब भारतीय जनता पार्टी को कहा कि भाई मेरी पत्नी को सही जगह दीजिए, तो एक झटके में 2024 के चुनाव नतीजों के साथ ही साथ उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार की राजनीति पारी की शुरुआत उस राज्यसभा से हुई, लेकिन जब अजीत पवार दुनिया से गए 28 जनवरी इस साल को बारामती में, जैसा कि आपको मैं बताया, तो उसके बाद से राज्यसभा से उन्हें इस्तीफा दिलाया गया और उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाके बिठाया। किन लोगों ने बिठाया? वही अजीत पवार के दोस्तों ने। प्रफुल्ल पटेल की बात कर लीजिए, जिनके दिल्ली से रिश्ते में बहुत प्रगाढ़ है, और उसी छगन भुजबल ने और उन्हीं सुनील तटकरे ने लाकर एक झटके में बिना कोई बात किए शरद पवार की उस परिवार में जाकर के 13वीं हुए से पहले ही उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाके बिठा गए। तो जिसने ताकत दिया सुनेत्रा पवार को इतना ज्यादा, उनका हश्र क्या हुआ? क्या करेंगे अब प्रफुल्ल पटेल? क्या मान के रह जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में अपने जो समर्थक विधायक उनको लेकर आने की कोशिश करेंगे? सुनील तटकरे पूरे हादसे के बाद से जाकर शरद पवार से मिला है, क्या शरद पवार उनको संबल देंगे या फिर वो सजा, जिस सजा के आधार पर प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, जिन्होंने अपने हिसाब से अजीत पवार को चाचा से खिलाफ खड़े होने का मौका दिया था, उनके खिलाफ कोई बड़ी बात होगी? क्या सुनेत्रा पवार का ये व्यवहार एनसीपी के एकीकरण के रास्ते का द्वार खोलेगा? क्या एक बार फिर से पवार फैमिली जो किनारे पड़ गई थी अजीत पवार के व्यवहार की वजह से, जिसमें सुप्रिया सुले को हराने की बात कोशिश हुई थी, जिसमें शरद पवार को दूर ले जाने की बात हुई थी, तो सुनेत्रा पवार एक उज्जवल बहू के तरीके से उस पवार फैमिली के डायनेस्टी को बचाने की बात करेगी। अपने हिसाब से ननद जो है उनके सुप्रिया सुले, उन्होंने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी अगर पवार फैमिली या उनके दादा से जुड़े हुए जो फैमिली के सदस्य अगर कहीं चुनाव लड़ रहे होंगे। तो एक ढंग से सामयिक बात हो रही है, साम्यता की बात हो रही है, एकीकरण की बात हो रही है, या फिर दूसरा पहलू भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। भारतीय राजनीति में से कई बार लोगों ने देखा है, इंदिरा गांधी को याद कीजिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर निधन हुआ था, तब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में जब निधन हुआ, उस वक्त में राम मनोहर लोहिया प्रखर विपक्ष के नेता से, समाजवादी नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर कहा गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया मतलब बिल्कुल दबी कुचली सहमी हुई लड़की थी, वो अपने साथ मंत्रिमंडल में थी, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में, लेकिन गूंगी गुड़िया कहना अपने आप में ये था कि उस समय जो सिंडिकेट काम कर रहा था, के कामराज के नेतृत्व में, निजलिंगप्पा के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, इन तीनों को लगा कि इस गूंगी गुड़िया, जिसे राम मनोहर लोहिया कहते हैं गूंगी गुड़िया है, उन्हें लाके प्रधानमंत्री कुर्सी बिठाया जाए। और यही फैसला, के कामराज और निजलिंगप्पा का फैसला, मोरारजी देसाई का फैसला रणचंडी बना गया, दुर्गा बना गया इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी इतनी पखरता से उभरी कि लोग भूल गए क्या गूंगी गुड़िया क्या होती। ठीक है, ऐसी ही सूरत हाल सुनेत्रा पवार को देख के लगता है। दोनों तस्वीर देखिए, अजीत पवार जब दुनिया से गए और उसके बाद आज जब दिख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो आचार व्यवहार में दिख रही हैं, पूरे दमखम के साथ महाराष्ट्र के प्रशासन में शामिल हैं, अपने मंत्रिमंडल को संभाल रही हैं, जो आचार व्यवहार हाव भाव दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सुनेत्रा पवार अब उभर रही हैं। हो सकता है इनका ये रूप अजीत पवार से भी ज्यादा बुलंद हो। ऐसा अक्सर होता है पॉलिटिक्स में। सिर्फ इंदिरा गांधी का ही मिसाल नहीं है, सोनिया गांधी को याद कीजिए। 1991 में जब राजीव गांधी का असामयिक निधन हुआ, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस अध्यक्ष बने। अपने हिसाब से 1996 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जैसे तैसे करके चलाया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सोनिया गांधी के पास जाए, उनको ताकत दिलाने की कोशिश करे। धीरे धीरे करके 10 जनपद में रहती सोनिया गांधी, उनके घर फटकने वाले लोगों की कमी होती रही। अपने हिसाब से जो कुछ चलाया 5 सालों तक नरसिम्हा राव ने, लेकिन जब उठ खड़ी हुई सोनिया गांधी, तब का दौर देखिए। सीताराम केसरी बने अध्यक्ष, और सीताराम केसरी जिन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, या उस समय उसके तब तक जो सोनिया गांधी को बेहद कमजोर समझ रहे थे, उन सब के साथ क्या हुआ, और सोनिया गांधी कैसे ताकतवर हुई, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया। उस स्थिति मजबूत किया जब दूर दूर तक नहीं लिख रहा था कि एनडीए पावर से हटेगा। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2 बार। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का अपने हिसाब से शासन रहा। वो सोनिया गांधी जिसको बिल्कुल निरीह समझ लिया गया था, जिसको राजीव गांधी के निधन के बाद बेहद कमजोर समझ लिया गया था, आज की तारीख में पूरे कमांड में है। बुजुर्ग हो गई अलग बात है, दोनों बच्चे को की हैसियत जो है, पार्टी कहीं से दूर नहीं जा पाई। तो क्या यही हाल सुनेत्रा पवार आने वाले दिनों में करने वाली हैं?
जिस तरीके से उन्होंने पार्थ पवार का राज्यसभा जाना सुनिश्चित कराया है, जय पवार को महासचिव बनाया है, पवार फैमिली के अंदर ही पूरे एनसीपी को लाकर रख दिया है और नए व्यक्तियों को उठाने की बात की है। जितने पुराने कद्दावर नेता थे उनको किनारे लगाने की कोशिश की है। तो क्या ये ऐसा ही है जैसा इंदिरा गांधी ने किया था? क्या वो ऐसा ही है जैसा सोनिया गांधी ने किया था? क्या वो ऐसा ही है कि बड़े घर की बहू जो काम करती है, कहते हैं बड़े घर की बहू, बहुत पुरानी कहानी है, प्रेमचंद की लिखी कहानी है, बड़े घर की बहू का आचरण कुछ और होता है। क्या सुनेत्रा पवार फैमिली का जो कॉन्फ्लिक्ट था एनसीपी को लेकर, उसे एक करने जा रही हैं? क्या ननद भाभी की जोड़ी नया चमत्कार करने जा रही हैं? या फिर जिस मोड़ पर ले गए थे एनसीपी को अजीत पवार, उस एनसीपी को इतना ताकतवर बनाने वाली हैं कि घर का भी जो बैटल है, जिसमें बार बार कहा जा रहा है सुप्रिया सुले दिल्ली के राजनीति को अपने हक में सुरक्षित करना चाहती है, वहां भी ताकतवर होकर सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले के लिए दिल्ली में भी कोई जगह नहीं छोड़ना चाहती हैं। अपने हिसाब से पूरे पराक्रम अंदाज में रणचंडी बन जाना चाहती हैं। वो गूंगी गुड़िया, जो सहमी महिला, जो अजीत पवार के जाने के बाद, पति के जाने के बाद, निधन के बाद बिल्कुल गूंगी सी लगती थी, बिल्कुल सहमी सी लगती थी। ये जो पहला स्टेप है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर उनका कब्जा करने का, ये अद्भुत है। और इस अद्भुत के बाद देखना है प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे कौन सा रास्ता दिखाते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, या फिर वो जाके चाचा अगर एक अलग स्टैंड पे मौजूद हैं, शरद पवार वाले गुट को मजबूत करते हैं, या फिर नया विघटन होता है। प्रफुल्ल पटेल के बारे में मुझे बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका गहरा लगाव है, एक बड़ा सा चंग उठ करके भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में लग जाता है। क्या होता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये रणचंडी अवतार जो है सुनेत्रा पवार का, अद्भुत है। लोग तालियां बजा रहे हैं राजनीति के इस खेल को समझने वाले, जिस खेल में सुनेत्रा पवार ने प्रफुल्ल पटेल को एक जगह दिखा दी है। उस प्रफुल्ल पटेल को जो अनन्य मित्र थे अजीत पवार को, उसके बिना अजीत पवार कुछ नहीं करते थे मोटे तौर पे। उस छगन भुजबल वो जिसके ऊपर पूरी एनसीपी की ओबीसी के पॉलिटिक्स आधारित थी, बुजुर्ग हो गए, उनको किनारे लगा दिया। सुनील तटकरे जो एग्रेसिव थे, जिन्होंने संगठनात्मक इकाई खड़े करने में और सुनिश्चित जीत करने में एनसीपी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब वो सुनील तटकरे किनारे हो गए हैं, शरद पवार से जाके मिल रहे हैं, आंसू मिला रहे हैं, बाहर हैं, हालात पर जो कुछ भी स्थितियां हो रही हैं उसे लेकर के। तो आने वाले दिनों में एनसीपी का क्या होता है, या सुनेत्रा पवार का और कौन सा प्रखर चेहरा दिखता है भारतीय राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।